अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 504 का लेसन नंबर 13 एंड इट्स ऑटोमेटिसिटी कंटिन्यूड। पिछले लेक्चर में भी हमने ऑटोमेटिसिटी के बारे में पढ़ा था, इसमें भी इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है जजिंग फ्रीक्वेंसी। हशीर एंड जैक्स ने टॉक अबाउट जजिंग फ्रीक्वेंसी। इन्होंने जजिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की। इन्होंने कहा कि लोग अगर किसी इवेंट पे जाते हैं तो वो उसे बहुत अच्छे तरीके से जज करते हैं। उन्हें जज करने की जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत अच्छी होती है उनकी। और इस नॉलेज से क्या होता है कि नॉलेज, ये जो नॉलेज है, ये हमें दुनिया के बारे में जो एक्सपेक्टेंसीज हैं वो डेवलप करने की इजाजत देता है, मतलब हम इसे डेवलप कर सकते हैं। प्रिडिक्टिंग फ्लाइट परफॉर्मेंस। प्रिडिक्टिंग फ्लाइट परफॉर्मेंस में ये हुआ कि इन्होंने गोफर एंड कहनमैन है जिन्होंने पायलट्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए फ्लाइट परफॉर्मेंस पे। इन्होंने 100 कैडेट्स लिए इसराइली एयरफोर्स के, और उसमें इन्होंने क्या किया तो उनके हेडफोन्स लगा दिए उनके कानों में, और इन्होंने कहा कि जब हाई टोन की आपको राइट साइड से सुनाई जाएगी और जो लेफ्ट एयर से जो है वो लाइट टोन आपको सुनाई जाएगी। और सुनाने के बाद उन्होंने पूछा कि आपको राइट एयर से क्या सुनाया गया था और लेफ्ट एयर से क्या सुनाया गया था। जिसके बाद इन्होंने 3 ग्रुप्स बना लिए इन कैडेट्स के, जिसमें ग्रुप 1 में ये हुआ कि 17 क्रेडिट्स जो थे वो ट्रेनिंग से पहले ही रिजेक्ट हो गए थे। ग्रुप 2 में जो 41 क्रेडिट्स थे वो इस ट्रेनिंग के दौरान रिजेक्ट हो गए, और ग्रुप 3 में 42 क्रेडिट्स थे जो कि इस ट्रेनिंग को पास कर सके। ठीक है, इसके रिजल्ट्स ये निकले। उन्होंने कहा कि 76% जो ग्रुप 1 के लोग थे उन्होंने 3 या 3 से ज्यादा मिस्टेक्स की, और जो ग्रुप 2 थे उसमें 56% मिस्टेक्स हुई। उसके बाद ग्रुप 3 के 24% ने 3 से ज्यादा मिस्टेक्स की। आगे इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। उन्होंने कहा दिस रिजल्ट शोज सिलेक्टिव लिसनिंग टास्क। अब ये जो टास्क हुआ है, जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, इसे सिलेक्टिव लिसनिंग टास्क कहा जाता है। उन्होंने कहा कि जो सिलेक्टिव लिसनिंग टास्क है ये एक बहुत ही बेस्ट प्रिडिक्टर साबित हुआ है फ्लाइट परफॉर्मेंस के लिए। सिलेक्टिव लिसनिंग टास्क इज मोर अप्रोप्रिएट देन अदर टास्क। उन्होंने कहा कि सिलेक्टिव लिसनिंग टास्क है ये ज्यादा एक मतलब कि अहम है और ज्यादा अच्छा टास्क है, बजाय ये कि आप उनका इंटरव्यू लें या ऐसा करें। इससे ज्यादा एक्यूरेट डाटा आपको सिलेक्टिव लिसनिंग टास्क से मिल जाता है। आगे प्रिडिक्टिंग रोड एक्सीडेंट्स। उसके बाद ऊपर चला जाता है तो जो कहनमैन एंड बेन इशाई एंड लोटन जो थे इन्होंने स्टडी की बस ड्राइवर्स पे। ठीक है, पहले वालों ने किस पे की, फ्लाइट पायलट्स पे की, फ्लाइट परफॉर्मेंस पे। दूसरे वालों ने बस ड्राइवर्स पे की। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि इन्होंने 3 किस्म के ड्राइवर्स लिए। एक्सीडेंट प्रोन ड्राइवर्स, जिससे तकरीबन उसकी लाइफ में एक साल में 2 या 2 से ज्यादा एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। उसके बाद एक्सीडेंट फ्री ड्राइवर लिया, जिसमें जो ऐसा था जिसको एक पीरियड में कोई एक्सीडेंट उससे नहीं हुआ होता। इंटरमीडिएट ड्राइवर लिया, जिसने जो दोनों ग्रुप्स के सेंटर में था, मतलब कभी एक्सीडेंट हो गया कभी ना हुआ, किसी पीरियड में हुआ ही नहीं, किसी साल में और किसी साल में हो गया। इसमें भी उन्होंने ये बात की कि सिलेक्टिव लिसनिंग टास्क हैड अ हाई कोरिलेशन विद ड्राइवर सेफ्टी। और उन्होंने कहा कि जिस जो ड्राइवर इंटरमीडिएट वो एक्सीडेंट फ्री ड्राइवर था वो सबसे बेस्ट और सेफ ड्राइवर जो है वो साबित हुआ, और उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बेस्ट थी सिलेक्टिव लर्निंग टास्क में भी। सॉरी, रियली सॉरी, जो ऊपर से हो जाता है। अदर रोड एक्सीडेंट एक्सपीरियंस। फिर क्या हुआ कि इन्होंने जो है वो दूसरे रोड एक्सीडेंट का एक्सपेरिमेंट्स किया, मतलब डिफरेंट ड्राइवर्स पे। मिहाल एंड बैरेट यूज 7 टेस्ट। इन्होंने 7 टेस्ट किए एक्सीडेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए, जो कि कमर्शियल ड्राइवर्स के थे। और बड़ा हैरान हैरानकुन रिजल्ट उन्होंने कहा कि ये निकला कि जो विजुअल टास्क में अच्छे थे वो भी अच्छे लिसनर साबित नहीं हो सके। और इसकी वजह से उन्होंने फिर यहाँ पे ये कहा कि जो सिलेक्टिव लिसनिंग टास्क है ये एक जनरल मेजर है अटेंशन की, आप इजिली इससे अटेंशन को मेजर कर सकते हैं। आगे थॉट सप्रेशन की बात हो रही है। वैगनर एंड कोलीग्स स्टडीड लास्ट में थॉट सप्रेशन। इन्होंने सप्रेशन को डिस्कस किया। ये भी बहुत ही एक जो है वो मजे का एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने कहा कि एक चीज तो होती है विजुअल, जो होता है विजुअल टास्क, दूसरा होता है लिसनिंग टास्क। जरूरी नहीं है या विजुअल होता है या लिसनिंग होता है। इसके बाद हमारे एक अंदर का एक अटेंशन होती है, इंटरनल अटेंशन टू इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप माइंड में जो होती है, माइंड में हमारे कोई बात आती है तो हम उसे कितनी अटेंशन देते हैं। उन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे कहता है कि पिंक एलिमेंट के बारे में सोचे, तो आपके माइंड में पूरी आ जाता है कि पिंक एलिफेंट कैसा होगा। अगर आपको ये कहा जाता है कि आप पर्पल एलिफेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, फिर भी आपके माइंड में पर्पल एलिफेंट के बारे में आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 चीजें, थॉट सप्रेशन और थॉट एक्सप्रेशन। सप्रेशन में आता है कि जब आपको मना किया जाता है कि आप व्हाइट बेर के बारे में ना सोचें। एक्सप्रेशन जिसमें आपको कहा जाता है कि आप व्हाइट बेर के बारे में सोचें। तो ये 2 टर्म्स हैं यहाँ पे।
उन्होंने कहा कि 5 मिनट्स के लिए मतलब एक सिचुएशन बनी है, तो जिसका सब्जेक्ट ये है कि आपको ये कहा जाता है कि व्हाइट बेयर के बारे में आपने 5 मिनट नहीं सोचना, लेकिन अगर फिर भी व्हाइट बेयर के बारे में आपको सोच आ जाती है तो आपने बेल को रिंग करना है। अब इसके रिजल्ट्स क्या निकले कि सबसे पहले जो सप्रेशन बिफोर एक्सप्रेशन था, इसमें सब्जेक्टेड स्टार्टेड 3.5 रिंग्स हुई। उसके बाद सप्रेशन आफ्टर एक्सप्रेशन, मतलब जब एक्सप्रेशन के बाद जो सप्रेशन आया उसमें 4.4 रिंग्स डाउन हुई। एक्सप्रेशन बिफोर सप्रेशन में क्या हुआ कि 4.5 रिंग्स डाउन टू 1.8। तो ये इसके रिजल्ट्स निकले, जिसमें उन्होंने दोबारा ये बात की कि ये हमारे अंदर की एक अटेंशन होती है जिसको हम जिस चीज पे फोकस करें, अगर हमारे माइंड में कोई बात आती है तो फिर भी हम उसकी तरफ अटेंशन देते हैं, लेकिन अगर हमें मना किया जाता है कि आप इस चीज के बारे में ना सोचें, फिर भी हमारी अटेंशन ऑटोमेटिकली उस चीज की तरफ चली जाती है। तो ये हमारा लेसन नंबर 13 था, जो मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। लास्ट में फिर वही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।